क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्यों हम लाख डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद इनर पीस ढूंढते रहते हैं? क्यों मॉडर्न साइंस स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का हल खोज रही है, और वो हल हजारों साल पहले हमारे एंशिएंट योगीज दे चुके थे? क्या सिर्फ 5 अक्षरों का एक मंत्र हमारी सोच, हमारी भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को भी बदल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ध्वनि, कोई वाइब्रेशन पूरे नर्वस सिस्टम को रिसेट कर दे और हमें सीधा ब्रह्मांड से कनेक्ट कर दे? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओम नमः शिवाय मंत्र की। बहुत लोग इसे सिर्फ धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि यह मंत्र महज आस्था नहीं, बल्कि एक न्यूरो टेक्नोलॉजी है। विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि हर शब्द, हर ध्वनि, हर वाइब्रेशन का असर हमारी ब्रेन वेव्स पर होता है। जब आप ओम बोलते हैं तो आपके गले से निकली कंपन सिर्फ हवा में नहीं जाती, बल्कि आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। यही वो नर्व है जो दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करती है। यानी एक मंत्र आपकी पूरी फिजियोलॉजी को बदलने की शक्ति रखता है। NASA ने जब अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले कॉस्मिक साउंड्स रिकॉर्ड किए, तो वहां साइंटिस्ट्स को एक ऐसा वाइब्रेशन मिला जो बिल्कुल ओम जैसा था। और सोचिए, हमारे एंशिएंट योगीज ने हजारों साल पहले मेडिटेशन में यही अनुभव किया था कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम है। जहां मॉडर्न लैब्स कॉस्मिक वाइब्रेशंस डिटेक्ट कर रही हैं, वहीं एंशिएंट योगीज बिना किसी मशीन के मेडिटेशन में उसी ट्रूथ तक पहुंच गए थे। क्या यह कोइंसिडेंस है, या फिर प्रूफ कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक ही बात दो अलग भाषा में कह रहे हैं? अब सवाल है, ओम नमः शिवाय में ऐसा क्या है कि यह सिर्फ साउंड नहीं, बल्कि पूरे मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की थेरेपी बन जाता है? इसमें छुपे हैं 5 बीजाक्षर न, एम, शि, वा, या, जो हमारे 5 तत्वों को संतुलित करते हैं। और मॉडर्न न्यूरोसाइंस यही कहती है कि चांटिंग इन सिलेबल्स से ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज होते हैं। यानी ये मंत्र सिर्फ आत्मा को शांति नहीं देता, बल्कि मस्तिष्क को रीवायर करता है। ये सिर्फ साउंड नहीं, ये साइंस है। ये सिर्फ वाइब्रेशन नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सिर्फ मंत्र नहीं, यह पूरी न्यूरो टेक्नोलॉजी है। और यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंत्रों में गिना गया है। आगे आप जानेंगे कि यह मंत्र कैसे न सिर्फ आपके माइंड को शांत करता है, बल्कि आपकी हिडन एनर्जीज, कुंडलिनी और हायर कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करने की चाबी है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहां स्पिरिचुअलिटी और न्यूरोसाइंस मिलकर हमें यह समझाएंगे कि ओम नमः शिवाय कैसे हमारे मन, मस्तिष्क और पूरे ब्रह्मांड से जोड़ने वाला पुल है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक ध्वनि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? सिर्फ 5 अक्षरों का मंत्र जो आपके मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स को रीवायर कर सकता है, आपके दिल की धड़कनों को शांत कर सकता है और आपको सीधा ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ सकता है। न्यूरोसाइंस की नजर से यह महज धार्मिक नहीं, बल्कि एक न्यूरोसाइंटिफिक टूल है। विज्ञान बताता है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन पर टिका है। फिजिक्स का पहला नियम है एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग वाइब्रेट्स। नासा ने जब अंतरिक्ष से कॉस्मिक बैकग्राउंड साउंड रिकॉर्ड किया, तो साइंटिस्ट्स ने महसूस किया कि वहां लगातार एक लो फ्रीक्वेंसी ह्यूमिंग है, बिल्कुल ओम जैसी ध्वनि। सोचिए, जो एंशिएंट योगीज हजारों साल पहले गहरी ध्यान की अवस्था में बैठे थे, उन्होंने इसी कॉस्मिक वाइब्रेशन को अपने भीतर सुना और कहा, यही है ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, यही है ओम। यानी स्पिरिचुअलिटी जो हजारों साल से कहती आई, आज मॉडर्न स्पेस साइंस भी उसे इनडायरेक्टली कंफर्म कर रहा है। अब सवाल है, जब हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो दिमाग में क्या होता है? न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम, के एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि जब लोग ओम का जाप करते हैं तो उनकी ब्रेन वेव्स बदल जाती हैं। नॉर्मल स्ट्रेस में हमारा ब्रेन बीटा वेव्स में काम करता है, तेज, रेस्टलेस, एंग्शियस। लेकिन चांटिंग ओम के दौरान ब्रेन अल्फा और थीटा वेव्स में शिफ्ट हो जाता है। ये वही अवस्था है
जो गहरी शांति, ध्यान और क्रिएटिविटी के समय आती है। यानी यह मंत्र आपके मस्तिष्क को तनाव से खींचकर शांति की फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं, खासकर ओम की हमिंग करते हैं, तो आपके गले से एक वाइब्रेशन निकलती है। ये वाइब्रेशन आपके गले और छाती के अंदर मौजूद वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। वेगस नर्व क्या करती है? यह आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल को कम करती है, डाइजेशन और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। यानी एक मंत्र आपकी पूरी फिजियोलॉजी को रीबूट कर देता है। मॉडर्न साइंस इसे कहता है साउंड इंड्यूस्ड वेगल स्टिमुलेशन थेरेपी, और हमारे एंशिएंट योगीज हजारों साल पहले इसे सिंपल शब्दों में कहते थे, ओम का जाप स्वास्थ्य और शांति देता है। अब जरा मनोविज्ञान की तरफ देखें। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को प्रणाम करता हूं। यहां शिव मतलब कोई मूर्ति या केवल देवता नहीं, बल्कि प्योर कॉन्शियसनेस, वह यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो पूरे कॉस्मोस को चला रही है। जब आप रोज बार बार यह मंत्र दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है रिपीटेड एफर्मेशंस चेंज न्यूरल पाथवेज। यानी अगर आप बार बार कहते हैं मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शिव के अंश हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। रिजल्ट? एंजाइटी कम, आत्मविश्वास अधिक और भीतर से गहरी स्टेबिलिटी। एंशिएंट योगिस का मानना है कि ओम नमः शिवाय सिर्फ साउंड नहीं, बल्कि 5 बीजाक्षरों से बना है। न, एम, शि, वा, या। ये 5 अक्षर सिंबलाइज करते हैं 5 तत्व: धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जाप करने से ये पांचों तत्व संतुलित होते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि चांटिंग से लेफ्ट और राइट ब्रेन सिंक्रोनाइज होते हैं, यानी एक होलिस्टिक बैलेंस पैदा होता है। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या यह मंत्र सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान है, या फिर यह वास्तव में एक ऐसी ब्रेन टेक्नोलॉजी है जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस अब समझने की कोशिश कर रही है? क्या इसके जरिए हम न सिर्फ अपने स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं, बल्कि ब्रह्मांड से एक डायरेक्ट कनेक्शन भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं? आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि कैसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए, किस तरह साइकोलॉजी ने इसके प्रभाव को स्टडी किया, और एंशिएंट योगीस ने अपने जीवन में इसे अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का मंत्र क्यों माना। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का सफर आपको यह समझाएगा कि ओम नमः शिवाय सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि आपकी चेतना और ब्रह्मांड के बीच का पुल है। दोस्तों, हमने देखा कि ओम नमः शिवाय मस्तिष्क की तरंगों और शरीर की फिजियोलॉजी को बदल देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ है? क्या मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने वास्तव में इसे टेस्ट किया है? आइए अब हम एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में चलते हैं। दिल्ली के AIIMS ऑनल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुई एक अनोखी स्टडी में साइंटिस्ट्स ने पार्टिसिपेंट्स को EEG मशीन से जोड़ा और उनसे लगातार ओम का चांटिंग करवाया। नतीजे इतने चौंकाने वाले थे कि वैज्ञानिक भी दंग रह गए। पाया गया कि एमिगडाला यानी फियर सेंटर की एक्टिविटी कम हो गई, यानी डर और चिंता घटने लगी। साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और हायर थिंकिंग का क्षेत्र है, वह सक्रिय हो गया। और सबसे दिलचस्प बात, पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में अल्फा वेवज बढ़ गई, जो गहरी शांति और साथ ही तेज अलर्टनेस का संकेत देती है। इससे साफ निष्कर्ष निकला, ओम का जाप तनाव कम करता है और ध्यान बढ़ाता है। सोचिए, जो एंशिएंट योगीज हजारों सालों से कहते आए थे कि ओम मन को शांत करता है, आज न्यूरोसाइंस ने भी उसे कंफर्म कर दिया। सवाल यह है कि क्या हम इस प्राचीन साउंड टेक्नोलॉजी को फिर से अपनाकर अपने दिमाग और जीवन दोनों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? सन 2010 में हार्वर्ड में हुई एक अद्भुत स्टडी ने यह दिखाया कि जब पार्टिसिपेंट्स ने रोज सिर्फ 20 मिनट चांटिंग मेडिटेशन किया, तो उनके दिमाग में चौंकाने वाले बदलाव नजर आए। MRI स्कैन में यह पाया गया कि हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर की थिकनेस बढ़ गई, ग्रे मैटर डेंसिटी में सुधार हुआ
और एंग्जायटी और डिप्रेशन के लक्षणों में स्पष्ट कमी आ गई। सोचिए जरा, यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाण है कि मंत्र जप आपके दिमाग की फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल सकता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा मस्तिष्क स्थायी नहीं है, बल्कि लगातार नए कनेक्शन बना सकता है और खुद को रीशेप कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि हर बार जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तब आप अपने ही ब्रेन को नया रूप, नई ताकत और नई स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा 2011 में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ओम का चांटिंग सीधे वैगस नर्व को स्टिम्युलेट करता है। इसका असर यह होता है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शरीर अपने रेस्ट एंड हील मोड में प्रवेश कर लेता है। नतीजा, रक्तचाप स्वतः कम होने लगता है, दिल की धड़कन स्थिर हो जाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून रिस्पॉन्स मजबूत होने लगती है। अब जरा सोचिए, न कोई दवा, न कोई इंजेक्शन, बस एक साधारण सी ध्वनि, एक गहरी वाइब्रेशन और आपका पूरा नर्वस सिस्टम रीसेट होकर भीतर से हीलिंग शुरू कर देता है। क्या यह चमत्कार नहीं कि एक मंत्र आपके शरीर के हर सेल को ऐसे रीप्रोग्राम कर सकता है जैसे कोई अदृश्य डॉक्टर भीतर ही बैठा हो? जब NASA ने ब्रह्मांड के बैकग्राउंड रेडिएशन को रिकॉर्ड किया, तो वैज्ञानिकों को उसमें एक लगातार गूंजने वाली ध्वनि, एक कॉस्मिक ह्यूमिंग सुनाई दी। आश्चर्यजनक रूप से उस साउंड प्रोफाइल की तरंगें ओम के वाइब्रेशन से बेहद मिलती जुलती थीं। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया प्राथमिक ध्वनि, यानी सृष्टि की पहली गूंज। और यही तो वह ध्वनि है जिसे हमारे एंशिएंट योगीज हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के ओम कहकर पहचान चुके थे। सोचिए, यह सिर्फ एक अक्षर नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का DNA, उसका मूल वाइब्रेशन इसी मंत्र में एनकोडेड है। हर बार जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो आप वास्तव में उसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ते हैं जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की। क्या यह संयोग है या संकेत कि हम सबके भीतर भी वही प्राइमोर्डियल एनर्जी गूंज रही है जो अनादि काल से इस सृष्टि को चला रही है? अब जरा मनोविज्ञान की तरफ चलते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, यह कहती है कि हम जो शब्द बार बार बोलते हैं, वही धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज यह एफर्मेशंस दोहराता है, आई एम पीसफुल, आई एम स्ट्रांग, तो उसका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है और उसके विचार, भावनाएं और व्यवहार उसी दिशा में बदलने लगते हैं। इसी तरह जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो यह हमारे सबकॉन्शियस को गहरे स्तर पर दो संदेश देता है। नमः का अर्थ है अहंकार का समर्पण, यानी ईगो का पिघल जाना, और शिवाय का अर्थ है कि मैं स्वयं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का अंश हूं। यह साधारण सा दिखने वाला जप वास्तव में अवचेतन को बार बार यही याद दिलाता है कि मैं कोई सीमित शरीर मन नहीं, बल्कि अनंत चेतना का हिस्सा हूं। परिणाम, धीरे धीरे सेल्फ डाउट घुलने लगता है, भावनाएं संतुलित होने लगती हैं और व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता से भरा हुआ व्यक्तित्व विकसित होने लगता है। सोचिए, जो साधना हजारों साल पहले एंशिएंट योगीज ने अपनाई, वही आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी कंफर्म कर रही है। क्या यह संभव है कि ओम नमः शिवाय सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी हो जो हमें हमारे सबसे उन्नत रूप से जोड़ देती है? स्वामी सत्यानंद ने एक बार अपने शिष्यों पर एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने निर्देश दिया कि वे रोज सुबह केवल 15 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करें। देखते ही देखते मात्र 2 हफ्तों में ही आश्चर्यजनक परिणाम सामने आने लगे। शिष्यों की नींद की गुणवत्ता बेहतर हो गई, उनका क्रोध कम होने लगा, शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ गया और मन में एक गहरी आंतरिक स्पष्टता अनुभव होने लगी। अब सोचिए, कोई दवा नहीं, कोई कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ एक सरल सा मंत्र जप और पूरा माइंड बॉडी सिस्टम ट्रांसफॉर्म होने लगे। यही तो आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी सकारात्मक ध्वनि या एफर्मेशन को बार बार दोहराते हैं, तो हमारे न्यूरल सर्किट्स रीवायर हो जाते हैं, यानी आपका मस्तिष्क खुद को नया रूप देने लगता है
जैसे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा हो। क्या यह संभव है कि ओम नमः शिवाय सिर्फ एक धार्मिक मंत्र न होकर एक एंशिएंट न्यूरोटेक्नोलॉजी हो, जो हजारों साल पहले एंशिएंट योगीज ने खोज ली थी और जिसे अब न्यूरोसाइंस वैलिडेट कर रहा है? तो दोस्तों, अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर ओम नमः शिवाय इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर बदल सकता है, नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकता है और सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकता है, तो क्या इसका प्रभाव सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट और हीलिंग तक सीमित है? या फिर यह मंत्र हमें उस गहराई तक ले जा सकता है जहां इंसान अपने भीतर सोई हुई स्पिरिचुअल एनर्जीज जैसे कुंडलिनी शक्ति और हायर कॉन्शियसनेस को जागृत कर देता है? यही तो वह रहस्य है जिसे योगियों ने सदियों से समझा और अनुभव किया। उन्होंने इसे यूं ही अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन मंत्र नहीं कहा। उनका दावा था कि जब ओम नमः शिवाय को सही भावना और निरंतरता से जपा जाता है तो यह साधारण इंसान को भीतर से पूरी तरह बदल देता है। यह मंत्र ईगो को डिसॉल्व करता है, मन की अशांति को शांत करता है और हमें धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाता है जहां हम खुद को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कॉस्मिक बीइंग, ब्रह्मांड की चेतना का जीवित अंश अनुभव करने लगते हैं। आगे के हिस्से में हम यही गहराई से समझेंगे कि योगियों ने इस मंत्र को केवल भक्ति का साधन नहीं बल्कि चेतना की अंतिम छलांग क्यों माना और यह कैसे हमें हमारे सबसे ऊंचे स्वरूप से जोड़ देता है। दोस्तों, हमने देखा कि ओम नमः शिवाय सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट या रिलैक्सेशन का मंत्र नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क, शरीर और सबकॉन्शियस माइंड को गहराई से ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या यह मंत्र केवल साइकोलॉजी तक सीमित है या फिर इसमें इतनी शक्ति है कि यह इंसान के भीतर छुपी हुई गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाकर अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का डोरवे खोल देता है? क्या यह साधारण जप हमें इनर पीस ही नहीं बल्कि कुंडलिनी जागरण और हायर कॉन्शियसनेस तक भी पहुंचा सकता है? यही रहस्य हम आगे जानेंगे। योगियों का मानना है कि ओम नमः शिवाय कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि 5 बीजाक्षरों से बना एक कॉस्मिक फॉर्मूला है। न, एम, शी, वा, या। ये पांचों अक्षर हमारे अस्तित्व की नींव 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। न, पृथ्वी, अर्थ, जो स्थिरता और आधार का प्रतीक है। एम, जल, वाटर, जो प्रवाह, लचीलापन और भावनाओं का प्रतीक है। शी, अग्नि, फायर, जो ऊर्जा, परिवर्तन और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। वा, वायु, एयर, जो प्राण, गति और विचारों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। य, आकाश, स्पेस, जो अनंतता, चेतना और विस्तार का प्रतीक है। जब साधक इस मंत्र का चांटिंग करता है तो वह केवल शब्द नहीं दोहरा रहा होता बल्कि अपने भीतर के पंच तत्वों को संतुलित कर रहा होता है। यही कारण है कि चांटिंग के दौरान व्यक्ति को गहरी स्थिरता और आंतरिक संतुलन का अनुभव होता है। और दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इसी सत्य की पुष्टि करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम लगातार चांटिंग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के दोनों हेमिस्फीयर, लेफ्ट लॉजिक एंड रीजनिंग और राइट क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन सिंक्रोनाइज होने लगते हैं। यही होल ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन है जिसे योगी पंच तत्व का संतुलन कहते थे। सोचिए जरा, हजारों साल पहले एंशिएंट योगीज ने ध्यान और मंत्र जप से जो रहस्य खोज लिया था वही आज की न्यूरोसाइंस सोफिस्टिकेटेड मशीन से कंफर्म कर रही है। तो क्या यह संभव है कि ओम नमः शिवाय वास्तव में एक ब्रिज है साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच, और हर बार जब हम इसे जपते हैं तब हम अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को कॉस्मिक हार्मनी में अलाइन कर रहे होते हैं? योग परंपरा कहती है कि हमारे भीतर एक सोई हुई ऊर्जा है, कुंडलिनी। यह हमारी स्पाइनल कॉर्ड के बेस पर कॉइल्ड फॉर्म में ऐसे पड़ी रहती है जैसे कोई सुप्त नाग। एंशिएंट योगीज का कहना है कि जब साधक गहरे चांटिंग और ध्यान की अवस्था में जाता है तो यह ऊर्जा हिलने लगती है, जागने लगती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगती है, चाक्रा दर चाक्रा, हर स्तर पर चेतना को बदलते हुए। अब सवाल उठता है, न्यूरोसाइंस इसे कैसे समझाती है? विज्ञान बताता है
कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में लाखों न्यूरॉन्स हैं। जब हम ओम नमः शिवाय का चांटिंग करते हैं तो हर वाइब्रेशन स्पाइनल कॉर्ड के भीतर माइक्रो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस पैदा करती है। ये इंपल्सेस हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं और फिर वही होता है जो योगी अनुभव करते आए हैं। शरीर में अजीब सी संवेदनाएं, अनयूजुअल सेंसेशंस, चेतना का अचानक तेज होना, हाईलाइटेड अवेयरनेस और भीतर गहरे आनंद का विस्फोट, डीप ब्लिस, यानी जिसे योगियों ने हजारों साल पहले कुंडलिनी जागरण कहा था। मॉडर्न न्यूरोसाइंस उसे समझाती है नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन और न्यूरोकेमिकल रिलीज के रूप में। सोचिए जरा, दो अलग भाषाएं, एक स्पिरिचुअलिटी की, एक साइंस की, लेकिन इशारा एक ही रहस्य की तरफ। क्या यह पॉसिबल है कि हर इंसान के भीतर वही सोई हुई शक्ति छुपी है जो सही मंत्र और सही साधना से जागकर हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ तक पहुंचा सकती है? जब ओम नमः शिवाय का गहरा चांटिंग किया जाता है तो यह केवल ध्वनि नहीं रह जाती, बल्कि हमारे ब्रेन के भीतर एक अद्भुत केमिकल सिम्फनी शुरू हो जाती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने पाया है कि इस साधना के दौरान कई महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है और डिप्रेशन की टेंडेंसी को कम करता है। डोपामीन दिमाग में जॉय और रिवॉर्ड की लहर पैदा करता है, जिससे हमें एक गहरी खुशी का अनुभव होता है। ऑक्सीटोसिन प्यार और बॉन्डिंग की भावना बढ़ाता है, जिससे हम दूसरों और खुद से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। एंडोर्फिन प्राकृतिक पेनकिलर की तरह काम करते हैं, जिससे शरीर हल्का और तनाव मुक्त लगता है। यह पूरी न्यूरोकेमिकल प्रक्रिया मिलकर जो स्थिति बनाती है, उसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने नाम दिया है ब्लिस केमिस्ट्री, यानी एक ऐसी अवस्था जहां दिमाग लिटरली आनंद को अनुभव कर रहा होता है। और यही बात योगी हजारों साल से कहते आए हैं। वे इसे कहते हैं आनंद की अवस्था। सोचिए जरा, जो एंशिएंट योगीज मेडिटेशन में महसूस करते थे, वही आज साइंस एक्सपेरिमेंट और लैब रिपोर्ट्स में मेजर कर रही है। तो क्या यह संभव है कि हर बार जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, हम सचमुच अपने भीतर ब्लिस का बटन दबा रहे होते हैं? सोचिए जरा, जब आपके ब्रेन वेव्स शांत हो जाती हैं, आपका नर्वस सिस्टम रिसेट हो जाता है और भीतर ब्लिस केमिकल्स फ्लड हो जाते हैं, तो इंसान स्वाभाविक रूप से एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक गहराई से महसूस करता है कि वह सिर्फ एक शरीर या मन नहीं है, बल्कि पूरे कॉस्मोस का हिस्सा है, अनंत चेतना की एक लहर। इसीलिए जब नासा ने कॉस्मिक बैकग्राउंड से आती हुई एक ओम लाइक हमिंग साउंड रिकॉर्ड की, तो योगियों ने तुरंत कहा, देखा, यही तो हम मेडिटेशन में सुनते हैं, यही है ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। यानी जब हम ओम नमः शिवाय का चांटिंग करते हैं तो हमारी इनर वाइब्रेशन ब्रह्मांड की कॉस्मिक वाइब्रेशन से सिंक्रोनाइज हो जाती है। और यही तो मॉडर्न फिजिक्स की भाषा में रेजोनेंस फिनोमिनॉन कहलाता है, जब दो अलग फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से जुड़कर एक ही लय में गूंजने लगती हैं। तो सवाल यह है, क्या हर बार जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, आप सचमुच अपने भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ट्यून कर रहे होते हैं? क्या यह मंत्र वास्तव में वह ब्रिज है जो हमें हमारे छोटे से व्यक्तिगत अस्तित्व से उठाकर पूरे ब्रह्मांड की अनंत चेतना में मिला देता है? कई महान योगियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं और वे बताते हैं कि ओम नमः शिवाय के गहरे जप के दौरान साधक को अद्भुत अवस्थाएं अनुभव होती हैं। कोई कहता है कि उसे ऐसी गहरी शांति महसूस हुई मानो समय थम गया हो। किसी ने बताया कि उसकी स्पाइन में एनर्जी का एक प्रवाह जाग उठा, जैसे भीतर कोई सूक्ष्म धारा बह रही हो। कई साधकों ने यह भी अनुभव किया कि उनके ड्रीम्स और सबकॉन्शियस धीरे धीरे साफ होने लगे और जिन भावनात्मक बोझों को वे वर्षों से ढो रहे थे, वे हल्के पड़ गए। सबसे गहरी बात यह कि लोग बताते हैं, इस साधना से उनका फियर और ईगो धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया, जैसे कोई भारी पर्दा हटकर आत्मा का असली प्रकाश प्रकट हो गया हो। यही कारण है कि ओशो ने कहा था,
ओम नमः शिवाय साधक को धीरे धीरे नो माइंड की अवस्था तक ले जाता है, यानी वह अवस्था जहां मन का सारा शोर, सारे विचार, सारी उलझनें खत्म हो जाती हैं और केवल शुद्ध चेतना बचती है। एक ऐसा अनुभव जो न समय में बंधा है, न शरीर में, न सीमाओं में। सोचिए, अगर यह 5 अक्षरों का मंत्र साधक को नो माइंड की उस छोटी तक पहुंचा सकता है जहां सिर्फ प्योर अवेयरनेस है, तो क्या यह संभव नहीं कि यह मंत्र वास्तव में हमें हमारी असली प्रकृति, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का सीधा अनुभव कराता है? तो दोस्तों, अब आप साफ देख सकते हैं कि ओम नमः शिवाय केवल एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है। यह एक ऐसा मंत्र है जो हमारे ब्रेन को रीवायर करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को अवेकन करता है और हमें सीधा कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज कर देता है। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या यह शक्ति केवल व्यक्तिगत हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन तक सीमित है, या फिर यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रभाव पूरे समाज, मानवता और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तक फैल सकता है? सोचिए, अगर एक व्यक्ति के चांटिंग से उसका माइंड, बॉडी और सोल बैलेंस में आ सकता है, तो हजारों लाखों लोग मिलकर चांटिंग करें, तो क्या उसका असर पूरी पृथ्वी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर नहीं पड़ेगा? क्या यह मंत्र मास मेडिटेशन के जरिए ग्लोबल हार्मनी और पीस का टूल बन सकता है? आगे के हिस्से में हम यही गहराई से जानेंगे कि कैसे ओम नमः शिवाय केवल इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम नहीं, बल्कि पूरे मानव समुदाय और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए एक ग्लोबल शिफ्ट का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि ओम नमः शिवाय केवल एक रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है। यह हमारे ब्रेन को रीवायर करता है, नर्वस सिस्टम को अवेकन करता है और हमें सीधा कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से सिंक्रोनाइज कर देता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या यह शक्ति सिर्फ इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन तक सीमित है, या फिर मास चांटिंग और ग्लोबल मेडिटेशन सचमुच पूरी मानवता की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बदल सकती है? यही रहस्य हमने विस्तार से रिवील किया है हमारे इंग्लिश चैनल सोल साइंस पर अगले भाग में। वहां आप देखेंगे कैसे ओम नमः शिवाय सिर्फ पर्सनल हीलिंग का मंत्र नहीं, बल्कि पूरे समाज और दुनिया के लिए एक ग्लोबल शिफ्ट का ट्रिगर बन सकता है। यह तो बस शुरुआत थी, असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। तो अभी जाइए और सोल साइंस पर इस सीरीज का अगला पार्ट देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए, क्या आप मानते हैं कि मास चांटिंग पूरी पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है? दोस्तों, मैं कोई बड़ी संस्था नहीं हूं, बस एक सीकर हूं। आपका छोटा सा सुपर थैंक्स इस मिशन को और भी आगे ले जाने की शक्ति देता है। हिंदी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए समरी जंक्शन, और ग्लोबल ऑडियंस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा नया चैनल सोल साइंस, जहां अगला पार्ट आपका इंतजार कर रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
Om Namah Shivaya.